जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया था और वो किस कंडीशन फॉलो करता है ये भी बताया था। आज की वीडियो में बताऊंगा ओम्स लॉ कब फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए पहले क्या होता है, मैं एक ग्राफ लेता हूँ पहले। ठीक है, ये वोल्टेज, ये करंट। ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए जो वी और आई का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और वो जो ग्राफ है वो रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, अच्छा ये होता कब है, अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, यानी कि वी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, और ये वैलिड जब होता है जब उसका टेम्परेचर, वायर का टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, उसकी लेंथ और एरिया, ये सभी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। उसकी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो ही बदलनी चाहिए। तब हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, फॉलो होता है। ओम्स लॉ क्या होता है उस समय, फॉलो होता है। अब ये फॉलो कब नहीं करता उसको हम समझते हैं। मैं एक ग्राफ लेता हूँ नॉर्मली, ग्राफ समझते हैं। और वो ग्राफ जो बना रहा हूँ, ये एक टंगस्टन बल्ब को बना रहा हूँ जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। आइए देखते हैं। ये ग्राफ जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं टंगस्टन बल्ब का, टंगस्टन बल्ब का। ठीक है, जो पीली कलर की रोशनी करता है वो टंगस्टन बल्ब होता है। इसमें जो अंदर फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन वायर का होता है। ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करता है, देखो शुरू में वो जो टंगस्टन वायर है वो नॉर्मल होता है। तो क्या होता है, शुरू में वो उसका जो रेजिस्टेंस वो कम होता है तो करंट उसका जो वो बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता। लेकिन जैसे ही उसका जो टेम्परेचर बढ़ा तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो उसका करंट है, जो उसका करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो शुरू में तो करंट, रेजिस्टेंस कम तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डाउन हो जाएगा। यानी करंट डाउन हो गया, देखो करंट की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज तो बढ़ेगा लेकिन करंट क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। करंट कांस्टेंट हो गया यानी फ्लैट हो गया। ठीक है, तो ये बताता है कि यहाँ पर जो ये ग्राफ है यानी टंगस्टन बल्ब है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उपकरण भी हैं, मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे एग्जांपल है आपका डायोड है, ठीक है, और एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और थर्मिस्टर है, ठीक है, एटसेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसी लॉजिकल वीडियो के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।